तो हेलो बच्चों, देखिए आप लोगों के लेकर आ चुका हूँ फिजिक्स एकदम मजेदार तरीके से वन शॉट में। इस पार्ट को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। दो तीन लेक्चर को दो तीन क्या हेडिंग को आज हम खत्म करेंगे। तो उसके साथ एक शायरी सुन लीजिएगा। अर्ज किया है, अगर वसूलों पर आ जाए तो टकराना भी जरूरी है। वसूलों पर आ जाए तो टकराना भी जरूरी है। अगर है जिंदा तो जिंदा आना भी जरूरी है। अगर है जिंदा तो जिंदा आना भी जरूरी है। इसी शायरी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। क्या कह रहा है? प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? हेडिंग लिखे, हेडिंग पढ़िएगा। जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परावर्तन। अब हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है। जब किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर, जैसे हमारे घर में शीशा होता है वो भी चिकना है ना, क्या करेंगे आप? शीशा ऐसे लेंगे तो जब ऐसे प्रकाश आएगी ना, जिस तरह से वो आएगी उसी माध्यम में ऐसे लौट जाएगी। आप लोग देखे होंगे कि वो जहाँ अंधार होता है तो अजोर से हम कभी कभी प्रकाश ला देते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन ही होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? पॉलिशदार। अब क्या होगा बाबू? जब ऐसे प्रकाश कोई आएगी तो इस तल पर टकराने के बाद क्या कह रहा है? उसी माध्यम में लौट जाएगी और इन्हीं दोनों माध्यम के बीच एक लंब रहेगा। आप ही लंब, जिसे क्या कहेंगे बाबू? अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। अब क्या होगा बाबू? देखो बराबर नहीं बन रहा है ना। अब क्या करेंगे बाबू? एक क्या हो गया? एक तल हो गया। इसे क्या कहते हैं? इसे आपतित किरण, इसे परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु में मिलते हैं जिसे हम कहते हैं आपतन कोण। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं बाबू? आपतन कोण, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं। इसे आपतन कोण, इसे परावर्तन कोण, ठीक है। इसे आपतन कोण आई, इसे परावर्तन कोण आर। आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होती है हमेशा। आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होती है। और क्या होता है बाबू? ये आपतित किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित। अब क्या हो बाबू? ये आपतित किरण हो, ये अभिलंब रहेगा। क्या रहेगा? अभिलंब। ये अभिलंब समझ में आ रहा है ना? तो क्या, जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पर गिरती है तब वह गिरने के बाद उसी माध्यम में चली जाती। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यानी आने वाली किरण आपतित, जाने वाली किरण परावर्तित, और भी जहाँ गिरती है आपतित किरण, जहाँ गिरती है वह क्या होता है? आपतन बिंदु होता है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है बच्चों। आइए हम देखते हैं अब प्रकाश का परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं देखते हैं, ठीक है। हमने प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है देख चुके हैं, प्रकाश के संबंधित परिभाषाएं देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है बाबू? जिससे प्रकाश क्या होता है? टकरा कर वापस चला जाता है, वही परावर्तक पृष्ठ होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है? प्रकाश जिस पृष्ठ से टकरा कर परावर्तित हो जाता है वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। प्रकाश क्या होता है? जिस पृष्ठ से टकरा कर परावर्तित हो जाता है वही परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। आइए दूसरा क्या हेडिंग है? आपतित किरण। आपतित किरण वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, आपतित किरण कहलाती है। क्या होता है बाबू? वह किरण जो समतल दर्पण पर आकर टकराती है, आकर टकराती, वह क्या कहलाती है? आपतित किरण। यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो आ रही यहाँ तक ये आपतित किरण है, लेकिन जब यहीं टकरा कर चली जाएगी तो कौन हो जाएगी? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। वह तो ये उसी माध्यम में वापस चली जा रही है ना बाबू, तो ये क्या कहलाई? वापस किरण। तो जैसे मैंने कह रहा बाबू, एक एज में जब तक हम लोग शादी ना फिलहाल तो लवंडा कहलाना है, लेकिन शादी हो जाला तो मन ही कहलाना है। वह बात ही हुआ, ठीक है। का कि गिरत आपतित किरण यहाँ तक रहा, लेकिन जैसे टकराए की गई तैसे का हो गई? परावर्तित किरण हो गई ना। जैसे कि
यहाँ तक का रहा लड़की रहा, लेकिन यहाँ से मेहरारू बन गया। यह बात रहा ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। चलो बच्चों आओ देखते हैं और, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोगों। 2-4 रीडिंग और परिभाषाएं रह गई, इसको देखते हैं और एक शायरी के साथ इसको देखते हैं, ठीक है। हाँ, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा, वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, जब कामयाबी शोर मचाएगी। मजा आया? एक बार और सुन लेते हैं, मजा आ रहा है इस शायरी सुनने में ना, ठीक है। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, जब कामयाबी शोर मचाएगी। इसी शायरी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और आपतन बिंदु देखते हैं। आपतन बिंदु क्या होता है, हमने आप लोगों को समझाया कि जब परावर्तक पृष्ठ ये होता है जहां पर आपतित किरण मतलब आने वाली किरण जहां पर गिरती है वही आपतन बिंदु होता है। जब आपतित किरण परावर्तित पृष्ठ की जिस बिंदु पर आकर गिरती है, आपतित किरण परावर्तक मतलब परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर गिरती है या टकराती है वह आपतन बिंदु कहलाता है। जैसे यहाँ पर ऐसी किरण आई, यहाँ पर टकराई तो यही आपतन बिंदु हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा क्या कह रहा है, अविलंब आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत मतलब ऐसे सीधा 90 डिग्री के कोण बने, लंबवत यार का हो तो यार ऐसे, ठीक है, टेढ़ लग रहा है यार हम थोड़ा सा, अब सीधा लगत बना। हाँ, अब 90 डिग्री का कोण हमन के लगत बा, ठीक है। अब क्या कहत बा, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अविलंब कहलाती है। आपतन बिंदु परावर्तिक पृष्ठ के आपतन बिंदु से परावर्तिक पृष्ठ से खींची गई रेखा लंबवत रेखा क्या लंबवत खींची गई, लंबवत मतलब लंब खींचे 90 डिग्री का कोण बनावे, या कितना ये 90 डिग्री का कोण बनावे या 90 डिग्री का कोण बनावे, तो ये क्या हो जाए, लंबवत अविलंब हो जाए, तो ये रेखा अविलंब कहलाती है। क्या कहलाई, अविलंब, ठीक है। अब क्या कहता है अगला, आपतन कोण का होला बाबू परावर्तित किरण, ये बोलने परावर्तित किरण हमने पढ़ चुके हैं। अब आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण आई, आपतित किरण और अविलंब, ये आपतित किरण है आने वाली किरण, अविलंब के बीच बनने वाला कोण, 1 मिनट वंस मोर ब्रो, हम तुमको एकदम बनाकर अच्छे तरीके से दे रहे हैं। परावर्तक पृष्ठ, आपतित किरण, अविलंब, परावर्तित किरण, ठीक बना। अब आपतित किरण पृष्ठ होगी परावर्तक पृष्ठ, आपतित किरण अविलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण आई कहलाता है, के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण आई कहलाता है, दिख रहा है ना आप लोगों को। अब दूसरा परावर्तन कोण आर, परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तित किरण कहलाता है। परावर्तित किरण रे, किरण को इंग्लिश में रे कहते हैं, ठीक है। तो परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बनने वाला कोण आर कहलाता है, ठीक है बच्चों। हम समझ लिए इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बच्चों आ जाते हैं, हम इसको देखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसको देखते हैं। परावर्तन के नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में रहेंगी। क्या कह रहा है, आपतित किरण एक अविलंब पृष्ठ बना लेते हैं जिससे परावर्तित होगी, एक पृष्ठ बना लेते हैं परावर्तित होगी। मान लीजिए हम आपतित किरण यहाँ से लाएं, अविलंब आपतन बिंदु यहाँ दे दें और दूसरे पृष्ठ में आपतन बिंदु दे दी और तीसरे के पृष्ठ में परावर्तित कर दी, ठीक है, तीसरे के पृष्ठ में परावर्तित कर दी।
ई सही बा ना ही बा वही का कहत बा। आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होना चाहिए। आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होए चाहिए, ना कि दूसरे तीसरे चौथे तल में। ठीक बा। अब का कही हमें एक तल में आपतित किरण दे दली, दूसरा का में आपतन बिंदु, तीसरा का में का कही दली अभिलंब, चौथा में परावर्तित किरण। तो गलत हो जाए ना, तीन चारों गिनना चाहिए एक का तल में चाहे, जैसे कि यहाँ पर है। अब इसी के साथ एक और मोटिवेशन शायरी सुन लीजिए आप लोग। अर्ज किया है, क्या किया है? अर्ज किया है, मोहब्बत किताबों से की है, नाम होने में वक्त लगेगा। मोहब्बत किताबों से की है, नाम होने में वक्त लगेगा। अगर किसी ये दूसरा शब्द लिखल, हम दूसरा शब्द बोले चाहत रही। ठीक है, तो फिर से सुनती अपने से बना के बोले चाहत रही, ना तो गड़बड़ा गई है थोड़ा। अर्ज किया है, मोहब्बत किताबों से की है, नाम होने में वक्त लगेगा। मोहब्बत किताबों से की है, नाम होने में वक्त लगेगा। अगर किसी लड़की से की होती, अगर किसी लड़की से की होती तो अब तक बदनाम हो चुके होते। अगर किसी लड़की से की होती तो अब तक बदनाम हो चुके होते। इसी के साथ मजा नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से सुन ले। अर्ज किया है, मोहब्बत किताबों से की है, नाम होने में वक्त लगेगा। मोहब्बत किताबों से की है, नाम होने में वक्त लगेगा। अगर किसी लड़की से की होती, अगर किसी लड़की से की होती तो अगले बदनाम हो चुके होते, अब तक बदनाम हो चुके होते। ठीक है, इसी शायरी के साथ अब की मजा आया ना, कोई दिक्कत नहीं, एकदम खुल के पढ़ो, एकदम जिंदगी से मौज खा के। परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण आर तथा आपतन कोण आई हमेशा सदैव बराबर रहेंगी। क्या होता है? परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है परावर्तन कोण कहलाता है। आर से उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आई से प्रदर्शित करते हैं। वो कौन सा कोण कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। और आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के सदैव बराबर होती है, यही कह रहा है। इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे सलटाते हैं, दर्पण पर आते हैं हम लोग। तो थैंक यू दोस्तों, और आप लोग मस्त होंगे, एकदम बढ़िया से पढ़े होंगे। ठीक है, और आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करिए कि ओमकार सर एकदम मस्त से फिजिक्स एंड मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ओमकार सर एकदम मस्त से फिजिक्स एंड मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ तो एकदम बढ़िया से पढ़ाता हूँ, फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टीचर नहीं है हमारे पास। और लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और ढेर सारे व्यूज आए। आप लोग कह रहे होंगे कि सर जी 12 मिनट के व्यूज 12 मिनट के वीडियो बनाए हैं, बहुत कम था और हमारा लेक्चर पूरा नहीं हो पाया। तो बाबू अभी हमारे पास वीडियोज में बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा छोटा वीडियोज बना रहे हैं। आप लोगों को अगर सपोर्ट रहा तो हम बहुत अच्छे वीडियो, मतलब लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, 2-2, 3-3 घंटे का वीडियोस बनेगा। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करिए एंड लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, मैं डर गया यार, वहाँ पर कुछ क्या उड़ने वाले होते हैं ना, कबूतर। ठीक है, तो क्या होता है, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और ओमकार सर का चैनल एकदम बढ़िया से बनाइए। ठीक है, उत्तर प्रदेश वाले हैं हम। ठीक है।